सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर चित्रण किया। जब गजेंद्र का पांव ग्राह ने अपने मुख में ले लिया, जब बाहर नहीं निकल पाया, तो गजेंद्र किस प्रकार तड़पता हुआ प्रभु को याद कर रहा है। आइए, बड़ा सुंदर पद है, इसको हम लोग सुने। और जैसे ग्राह का, गजेंद्र का पांव ग्राह के मुख में फंसा हुआ है, ऐसे ही इस ग्रस्ती नामक सरोवर में हम लोगों का भी पांव फंसा हुआ है। तो भगवान का नाम लेते ही उस गजेंद्र का सारा कष्ट दूर हो गया। तो हमारा भी पूर्ण विश्वास है कि प्रभु का नाम यदि हम लोग लेंगे तो हमारी भी सारे संकट भगवान दूर करेंगे। तो कितना सुंदर सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं, खूब रोकर भगवान को पुकारने लगा कि हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मैं मरने वाला हूं। और जैसे ही भाव से प्रभु को बुलाया, इतने दयालु हैं प्रभु। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे, राजन परीक्षित, भगवान से रहा नहीं गया और तुरंत ही आज छंदोमय गरुड़ के ऊपर भगवान आरूढ़ होकर सीधे पहुंच गए। आज भगवान ने गरुड़ को भी छोड़ दिया। एक बात और ध्यान रखना, ये जो कथा है ना, ये अभिमान को दूर करने की कथा है। गजेंद्र को अभिमान था, भगवान ने गजेंद्र का अभिमान आज चूर चूर कर दिया। ऐसे ही भगवान जिसके ऊपर बैठकर जाते हैं उनका नाम है गरुण देव। ये अभिमान की थोड़ी सी बीमारी, ये वायरस गरुण को भी लग गया था। हमेशा गरुड़ के मन में यही भाव था कि देखो, जो 3 लोक के स्वामी हैं, जिनके ऊपर 3 लोक का भार है, वो मेरे ऊपर आरूढ़ है, मैं उनका भार लेकर चलता हूं। भगवान ने मन में विचार किया कि कभी मौका पड़ेगा तो तुम्हारी ये जो गलत फहमी, इसे दूर हम जरूर करेंगे। आज भगवान इतनी गति से गए, इतनी तेजी से गए, बड़ी तीव्रता है भगवान के आने की। जब भगवान दौड़ लगाने लगे, गरुड़ ने सोचा कि बहुत इमरजेंसी में जाना है, तो तुरंत ही गरुड़ तैयार हो गए। गरुड़ देवता ने कहा भगवान से कि अरे महाराज, दौड़ कहां लगाते हो, आओ ना मेरे ऊपर बैठो, मैं लेकर चलता हूं, कहां जाना है। भगवान ने सोचा कि चलो आज इनकी बीमारी भी हम ठीक कर ही देते हैं, एक वैक्सीन इनको लगा ही देते हैं आज। सो भगवान ने कहा जितनी जल्दी मुझे पहुंचना उतनी जल्दी तुम पहुंचा दोगे। कह दिया हाँ महाराज, मैं ही तो लेकर चलता हूं। सो भगवान ने अपना पैर का अंगूठा गरुड़ के ऊपर रखा और कहा कि चलो उड़ो। गरुड़ देवता कहने लगे महाराज काय को मजाक करते हो, ढंग से बैठ तो जाओ। भगवान ने कहा नहीं गरुड़, तुम आज इतने में ही उड़ो, केवल मेरे पैर के अंगूठे का वजन इसी को लेकर उड़ो। गरुड़ ने कहा ठीक है महाराज, आप जब ऐसे गिर जाओ तो फिर मुझसे मत कहना। भगवान ने कहा बीमारी कुछ ज्यादा ही है, कहा उड़ो। गरुड़ देवता बेचारे पंख फड़फड़ाते रहे, लेकिन आज गरुड़ देवता भगवान के पैर के अंगूठे का भी बोझ नहीं सह पाए, पसीना पसीना हो गए, चरणों में नतमस्तक हुए, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान ने कह दिया लेट और करा दिया तुमने, अभी तक तो मैं पहुंच भी जाता। और तुरंत भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए और उधर गजेंद्र डूबने ही वाला था, सो तुरंत भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए और अपने चक्र को छोड़ दिया और ग्राह के मुख से स्पर्श कराया। ग्राह ने हाथी का पैर छोड़ दिया और ग्राह ने अपना शरीर भी छोड़ा और भगवान के परम धाम के लिए जाने लगा। बोली नारायण भगवान की जय। जल के बाहर जैसे ही गजेंद्र आया, हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति की। ओम नमो भगवते तस्मै यतेदा चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायामि धीमहि
प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो आज मेरी रक्षा करने के लिए आप प्रकट हुए। जीवन में मैंने कभी आपका नाम नहीं लिया था, लेकिन महाराज क्षमा करना, जब प्राणों पर आ गई तो मुझे आपकी याद आई और मैंने आपको बुलाया। मुझे तो लगा था कि आप आओगे ही नहीं, लेकिन महाराज आप फिर भी आए। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। लेकिन महाराज मैं आपकी एक लीला नहीं समझ पाया। भगवान पूछने लगे क्या? कह दिया ये बताओ कि आपको बुलाया किसने था। हम यहां पर दो थे, एक मैं और एक ये ग्राह। तो ईमानदारी से बताना प्रभु, आपको मैंने बुलाया था कि ग्राह ने बुलाया था? भगवान कहने लगे बुलाया तो तुमने ही था। गजेंद्र ने कहा महाराज जब मैंने ही बुलाया था तो मेरा उद्धार पहले करना चाहिए। मैं तो बुलायो आपको, ग्राह पकड़ी मेरी लात, मैं वही को वहीं पे खड़ो, ये बैरी सुरपुर जात। मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूं और ये मेरा जो शत्रु है ये मेरे ही सामने और आपके धाम के लिए जा रहा है। महाराज ये मैं लीला समझ नहीं पाया। भगवान कहने लगे मैं समझ गया, तुम्हारा जो मन में जो प्रश्न चल रहा है ना, मैं समझ गया। मैं उद्धार तो तुम्हारा ही करने आया था, लेकिन मैंने यहां आकर देखा कि तू तो मेरे चरणों में पड़ा था, लेकिन ये ग्राह तेरे चरणों में पड़ा था। प्रभु अपने दास का उद्धार तो जरूर करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपने दास के पहले दासों के दास का उद्धार पहले करते। दासानुदास, तू गज मेरो भक्त है और ग्राह पकड़ी तेरी लात, और जो जन के पग गहत हैं वो जनते पहले जात। साधारण भाषा में अगर जानना चाहो तो सीधी सी बात यह है कि मूल से ब्याज ज्यादा प्रिय होता है। तो आज ग्राह के ऊपर कृपा की, उसके बाद में गजेंद्र के ऊपर कृपा की। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन परीक्षित, ये गज और ये ग्राह पिछले जन्म में कौन थे, जरा इनकी कथा सुनो। ये जो मगरमच्छ था ग्राह, ये पहले जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था। स्वर्ग में रहने वाला, बड़ा सुंदर था और इसके भीतर कलाकारी ये थी कि तैराक बहुत अच्छा था। एक बार किसी सरोवर में देवल ऋषि स्नान करने के लिए आए। दूसरे किनारे पर ये हुहू नाम का गंधर्व पहले से स्नान कर रहा था और महात्मा जी जैसे ही जल के भीतर खड़े होकर स्नान कर ही रहे थे कि ये जल के भीतर ही भीतर तैरता हुआ आया और मन में ऐसी शरारत आई, ऐसा खुरापात मन में विचार आया कि चलो आज बाबा जी को डराया जाए। तो भीतर ही भीतर तैरता हुआ आया, पता नहीं लगने दिया और जाकर महाराज श्री का पैर पकड़ लिया। देवल ऋषि को लगा कि आज किसी ग्राह ने हमें पकड़ लिया, अब हम जीवित नहीं बचेंगे। प्राण बचाकर जैसे तैसे बाहर भागे और पलट कर देखा तो ये गंधर्व जोर जोर से हंसने लगा। देवल ऋषि को तो क्रोध आया, महात्मा के संग में हंसी मजाक करते हो, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम असली के ही ग्राह बन जाओ। सो देवल ऋषि ने क्रोध में आकर इनको शाप दिया, लेकिन महात्माओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। जब वो रोने लगा, चरणों में बार बार निवेदन करने लगा, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं नहीं समझता था कि आप इतने नाराज हो जाओगे कि मुझे शाप भी मिल जाएगा। महाराज कृपा करके ये तो बता जाओ कि ये शाप से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। ये मुक्ति कैसे मिलेगी। महात्मा जी ने कृपा की और कहा मैं तुम्हें एक आशीर्वाद भी देता हूं, जैसे तुमने मेरा पैर पकड़ा ऐसे ही किसी भगवान के भक्त का पैर पकड़ोगे तो मेरा आशीर्वाद है कि स्वयं भगवान तुम्हारा उद्धार करने के लिए प्रकट होंगे। तो ये तो थी ग्राह की कथा। गजेंद्र कौन है? ये गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था।
इनको अगस्त जी महाराज ने शाप दिया। इनकी गलती क्या थी? गलती सिर्फ इतनी थी, ये तो बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे कि सामने से अगस्त जी महाराज आए। अगस्त जी महाराज का आगमन हुआ, लेकिन ये इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने ना तो खड़े होकर इनको स्वागत किया, ना इनका अभिवादन किया, ना इनको प्रणाम किया, बैठे ही रहे अपनी जगह। अगस्त जी महाराज को क्रोध आया, इतने बड़े राजा होकर तुमको संतों का सम्मान करना नहीं आता? तुम तो हाथी की तरह बैठे हो, खड़े होकर स्वागत भी नहीं कर पाते। जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम हाथी ही बन जाओ। चरणों में गिर गए, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं तो समझ रहा था कि प्रभु की भक्ति करते समय कोई भी आ जाए खड़े नहीं होना चाहिए। महाराज मुझसे भूल हो गई, आगे से कभी ऐसी भूल नहीं होगी। भगवान का भजन कर रहा था मैं, महाराज मुझसे, मैंने देख नहीं पाया आपको। अगस्त जी महाराज ने कहा देख तो लिया था, लेकिन तुमने जानबूझकर देखकर भी अनदेखा किया, इसलिए मैंने तुमको शाप दिया है। महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, मैं हमेशा सबका सम्मान करूंगा। महाराज इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? अगस्त जी महाराज ने कहा कि जैसे तुम अभी भजन कर रहे हो, ऐसे ही हाथी की योनि में रहकर तुमको, जब हाथी बनोगे, जब भगवान का नाम तुमको स्मरण आएगा, तब स्वयं भगवान तुम्हारा उद्धार करने के लिए प्रकट होंगे। ऐसा वरदान दिया अगस्त जी महाराज ने। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।